नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहे जो पिछले 12 घंटे से पटना पुलिस को नींद नहीं आई है या नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसका नींद जो है एकदम बेचैनी में है, क्योंकि बिहार के या कहें पटना के एक टॉप मोस्ट 10 बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन की कल देर रात गोली मार के हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पटना पुलिस बेचैन है, या कहें जो बिहार के पुलिस भी बेचैन है। बिहार के पुलिस के मुखिया जो डीजीपी हैं वो भी सुबह से ही इसके पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने कई लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की, एडीजी हेडक्वार्टर जो कि पटना में सीनियर एसपी रह चुके हैं उनसे बात की, एसटीएफ के डीआईजी से बात की, एसटीएफ के एसपी से बात की, पटना के सीनियर एसपी से बात की। कहे जो पूरी तरह से झकझोर दिया है पुलिस के प्रशासन को और सरकार को भी। सरकार भी आज सुबह सुबह बहुत ही बेचैन हो गई। मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों को तलब किया, तलब करके सारे मतलब इस कांड का जल्द से जल्द अनुसंधान करके लाने के लिए अपराधियों को पकड़ने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी आया जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बैठक की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, जो हर थाने के पास 4 या 5 गाड़ियाँ हैं, 112 की भी गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ 112 की एक गाड़ी हमेशा लगी रहती है उस जगह पे, क्योंकि वो जगह है बहुत ही मतलब कहें राम गुलाम चौक पटना का कहा जाता है। होटल पनास भी है वहाँ पे, मौर्या होटल भी है, गांधी मैदान थाना 300 मीटर की दूरी पे है। लोग कहें ग्रामीण एसपी का आवास भी बगल में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कार्यालय है, पुलिस लाइन भी है, पुलिस ऑफिस भी है, आईजी से लेकर सीनियर एसपी तक वहाँ बैठते हैं। मतलब उस 300 मीटर की परिधि में कहें जो केवल प्रशासन और वीवीआईपी क्षेत्र है। इसके बावजूद भी एक व्यक्ति आता है, आराम से उनके आवास के गेट के बाहर बैठकर इंतज़ार करता है। जैसे ही उनकी गाड़ी आती है वो व्यक्ति अपने स्कूटी से, शायद सीसीटीवी फुटेज में वो स्कूटी दिख रहा है, सिंगल आता है स्कूटी से उनके गेट के पास। जितना देर में दरवान आके गेट खोलता है उतना ही देर में वो जो व्यक्ति है वो आके गोली मारकर स्कूटी पर बैठ के निकल जाता है। ये वाकया मुश्किल से 30-40 सेकंड का है। ये वाकया सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। जो उनकी गाड़ी आती है, एक आदमी गाड़ी से आता है, स्कूटी से उतरता है, जाके मार देता है। और उसके बाद पुलिस को सूचना भी दी जाती है परिजन के द्वारा। पुलिस वहाँ नदारद है, डेढ़ घंटे तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। और 2 घंटे के बाद सिटी एसपी जो यहाँ की है दीक्षा मैडम, वो वहाँ पहुँचती हैं। तब पुलिस पहुंचती है जहाँ पे इनको भर्ती कराया जाता है कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एक मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। वहाँ पुलिस की टीम पहुंचती है डेढ़ घंटे के बाद। अब ये पुलिस का रिस्पांस सिस्टम भी एक तरह से तहकीकात का है, रिसर्च का विषय है। ये पुलिस का रिस्पांस सिस्टम कितने मिनट का है। वैसे पुलिस मुख्यालय का दावा है जो 14 से 15 मिनट में 112 की टीम पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी जांच की जानी चाहिए। और इसको लेकर के पटना के आईजी भी इन्होंने जांच करने की बात कही गई। आपको घटनास्थल पर कहें जो सबसे पहले देर रात पहुंचती हैं सिटी एसपी दीक्षा, वो वहाँ की घटनास्थल की जांच पड़ताल करती हैं। और किस तरह से आइए सुनते हैं जो सुश्री दीक्षा क्या कुछ कह रही हैं मीडिया से। आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। तो आपने सुन लिया जो किस तरह से उन्होंने कहा। जो एक व्यक्ति आता है और गोली मार के चला जाता है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है और जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहां लोगों का नेता कहें पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचते हैं। 2 बजे रात में सबसे पहले वही पहुंचते हैं। एम्बुलेंस में साथ में अस्पताल भी जाते हैं। सुबह सुबह रामकृपाल यादव पहुंचते हैं जो कि पटना के पूर्व सांसद हैं। श्याम रजक पहुंचते हैं जो फुलवारी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे कई सारे पटना के कई सारे बिजनेसमैन उनके यहाँ लगातार पहुंचते हैं और लगातार आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। कल उनका दाह संस्कार की सूचना आई है। मंडे को बिहार के जो कहें पटना के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय लिया गया है और ये सब लिया गया है व्यापारी वर्ग के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, 8 साल पहले गोपाल खेमका के पुत्र की भी हत्या हुई थी उनके हाजीपुर वाले फैक्ट्री के गेट पर।
गोपाल खेमका की भी हत्या हुई है उनके आवास के गेट पर। दोनों हत्या गेट पर ही हुई है। ठीक है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। उस समय बिहार के डीजीपी हुआ करते थे के एस द्विवेदी और आईजी सीआईडी हुआ करते थे विनय कुमार, जो अभी वर्तमान में डीजीपी हैं। गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या का अनुसंधान 1 महीने चला, 2 महीने चला। 2 महीने तक जब नहीं हुआ तो एक दिन अनुसंधान जो आईजी सीआईडी है डीजीपी के साथ घटनास्थल पर गए, जिसको अंग्रेजी में पीओ कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस। वहाँ गए, वहाँ वो उन्होंने देखा, प्लेस ऑफ ऑकरेंस देखा, सब कुछ देखा। और उसके बाद उस समय पटना में किसी कैपेसिटी में जो अभी एडीजी हेडक्वार्टर और एसटीएफ के एडीजी है कुंदन कृष्ण, वो भी थे। आपस में 3 लोगों ने बातचीत की और उस समय के नोटोरियस क्रिमिनल की लिस्ट निकाली गई सिटी के इलाकों की। उसमें से दो नोटोरियस क्रिमिनल का मोबाइल का सीडीआर निकाला गया, जो सीडीआर पटना से होते हुए, बाईपास होते हुए, गांधी सेतु होते हुए उस फैक्ट्री के गेट पे ही जाके रुकती थी। तो इससे ये हो गया फाइनल, जो वही कुख्यात जो था, जो अभी आजकल पुलिस की हिरासत में 1 सप्ताह पहले आ गया है, आलमगंज का कुख्यात है वो। तो तब उसको पुलिस ने पिकअप किया। पिक करने के बाद जानकारी आई जो शूटर के रूप में एक मस्तू करके एक अपराधी, उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद वो जमानत पर रिहा भी हुआ। जमानत पर रिहा होने के बाद उस मस्तू की भी हत्या कर दी गई। उस हत्या का कारण जब पता चला तो पता चला जो एक ज़मीन का विवाद था। विवाद इन दिनों जो एक कलकत्ता की ये फैक्ट्री, एक कंपनी ने बिस्कुट बनाने के लिए एक ज़मीन ली। बाद में उसने अपना निर्णय बदल दिया और वो ज़मीन फिर उसने बेचनी चाहिए। लेकिन इस ज़मीन को शायद खेमका परिवार भी लेने के लिए इच्छुक था और बाकी दूसरे लोग भी थे। तो उसमें से कुछ लोग जो थे, जो ज़मीन के तथाकथित दलाल कहे जाते हैं, ब्रोकर, वो खेमका परिवार को उस ज़मीन खरीदने से मना कर रहा था। उनके बेटे के हत्या का कारण खेमका परिवार के द्वारा उस ज़मीन खरीदा जाना था और या उसमें से बाहर नहीं निकलना। ये तो हो गई बात। आखिर अब आते हैं गोपाल खेमका। गोपाल खेमका की रेकी बहुत आसान थी, क्योंकि मैं बांकीपुर क्लब के कई लोगों से सुबह से बात कर चुका हूं और बांकीपुर क्लब के अमूमन सभी लोग वहां 7 बजे के आसपास पहुंचते हैं, 7 साढ़े 7 के आसपास, और अधिकतर लोग 9 साढ़े 9 के बीच में निकल जाते हैं। और गोपाल खेमका जी वहाँ पर लेट तक रुकते थे। इनके कुछ लोग जो 6-7 लोग थे, ये लोग लेट तक 11 साढ़े 11 तक रुकते थे। और ये जानकारी जब क्लब के लोगों को है तो ये हो सकता है इसकी जानकारी क्लब के बाहर के भी लोगों को हो। जो ये 11 साढ़े 11 में बांकीपुर क्लब, जो कि इनके आवास के ठीक अपोजिट है, उत्तर तरफ इनका, और कहें तो ये गांधी मैदान के दक्षिण में रहते हैं और ये गांधी मैदान के उत्तर में है बांकीपुर क्लब। तो ये वहाँ से साढ़े 11 बजे निकलते थे और एग्जैक्टली अगर टाइम देखा जाए तो सीसीटीवी का गौर से देखिएगा तो 11:40 में ये अपने गेट पर पहुँचते हैं। 10 मिनट लगा होगा टाइम आने में, तो 11:40 में गेट पर पहुंचते हैं और 11:40 में ही इनकी हत्या की जाती है। बहुत ही निडर तरीके से, मतलब कहें जो बेबाक तरीके, इसको बेबाक कर सकते हैं, मतलब निडर या दुस्साहस का ये परिचय दिया है किसी व्यक्ति ने। या लगता है ये इस तरह का दुस्साहस कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर ही कर सकता है। लेकिन देखिए, आत्मविश्वास भी एक बहुत चीज़ है। पटना पुलिस का आत्मविश्वास देखिए। आप पटना आईजी को सुन लीजिए, जितेंद्र सिंह राणा 1 सप्ताह पहले पटना आए हैं, बिहार आए हैं 7 साल के बाद सेंट्रल डेप्यूटेशन से। पटना के सीनियर एसपी भी रह चुके थे। पटना आईजी घटनास्थल पे पहुंचे हैं और पटना आईजी जब पत्रकारों से बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है जो वो अपराधियों को पहचान लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर की भी पहचान कर ली गई है, कारण भी जान लिया गया है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इस बयान को हम लोग भी संभाल के रखेंगे, दर्शक आप भी संभाल के रखिएगा। ये बयान आज 5 तारीख का 12 से 1 बजे के बीच का दिया हुआ है। वो अगर इतनी पहचान हो चुकी है तब गिरफ्तारी और अनुसंधान या कारण कब तक निकलता है। आइए आपको सुनवाते हैं पटना के आईजी का जो बयान है और बाइट। पुलिस के द्वारा रात में ही यहाँ पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जो घटना करने वाले है उसके संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हम लोग को मिले हैं और जिनके द्वारा कराई गई उनके बारे में भी काफी हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग है और किन कारणों से की गई है उस संबंध में भी अनुसंधान प्रगति पे है। और जल्द से जल्द जो अपराधी जिनके द्वारा किया गया है उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध में करी जाएगी। तो आपने सुन लिया जो किस तरह से पटना का आईजी आत्मविश्वास से, ये मात्र 48 सेकंड का एक बयान है और आत्मविश्वास से लवरेज है। और ये कहें जो इस तरह से आत्मविश्वास ये दर्शाता है जो लोगों का जो आक्रोश है अभी पुलिस के खिलाफ, वो आक्रोश के तेवर को कम करने का।
ये आक्रोश जो कहें जो व्यापारी वर्ग, आम लोग या पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है ये आक्रोश, उस आक्रोश की लौ को, उसकी आंच को इस तरह का जो बयान है उसको डाउन करता है। वैसे पप्पू यादव सड़कों पे आ चुके हैं। पप्पू यादव भी हत्याकांड को लेकर के 12 बजे ही निकल चुके सड़क पर। वो जेपी गोलंबर से डाबंगला होते हुए पटेल भवन की ओर कूच करने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। देखते हैं जो कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि जेपी से गांधी मैदान तक तो पहुँच चुके हैं। उसके आगे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसके आगे वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन पुलिस का आत्मविश्वास है। डीजीपी ने सुबह कुंदन कृष्णन से बात की, एडीजी हेडक्वार्टर से, एसटीएफ के डीआईजी विवेकानंद मंडल से बात की, एसटीएफ के एसपी संजय सिंह से बात की। इत्तेफाकन ये तीनों लोग पटना में कभी कभी रह चुके हैं। संजय सिंह तो डीएसपी टाउन के रूप में भी रह चुके थे, जिनके अंदर में गांधीधाम थाना आता है। विवेकानंद मंडल भी कई कैपेसिटी में पटना में रह चुके हैं, डीएसपी कोतवाली या डीएसपी सदर। कुंदन कृष्णन तो पटना के सीनियर एसपी थे जब पटना जल रहा था, और उस समय उन्होंने पटना को शांत किया था। अब देखना है जो कहें कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पटना पुलिस या बिहार पुलिस कब तक और कैसे सुलझाती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।